Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today's study abroad.bk team has come to meet one of well-renowned study abroad consultant Mr. नईम खालिद. बहुत से स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू टाइनी मिसअंडरस्टैंडिंग तो बहुत कन्फ्यूजन होती हैं, जिसकी वजह से वो अपने इस ख्वाब को पूरा नहीं कर पाते. स्टडी अब्रॉड की टीम ने इन तमाम प्रॉब्लम्स एंड कन्फ्यूजन को संभल किया है एंड टुडे वी विल आस्क ऑल क्वेश्चंस टू मिस्टर नईम खालिद, CEO ऑफ CEC चाइना एजुकेशन कंसल्टेंट पाकिस्तान. वो हमारे साथ तमाम सवालों का जवाब दे और स्टूडेंट्स को गाइड करें ताकि उनकी प्रॉब्लम्स और कन्फ्यूजन्स दूर हो जाए. तो आइए हम मिलते हैं मिस्टर नईम खालिद, CEO CEC पाकिस्तान. अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम. नईम साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे स्टूडेंट्स को बताएं अबाउट CEC पाकिस्तान चाइना एजुकेशन कंसल्टेंट. व्हाट इज़ व्हाट एंड हु इज़ हु? चाइना कंसल्टेंट क्या है और ये आप कितना अर्सा हो गया आपको इस कंसल्टेंसी में स्टूडेंट्स को देते हुए? तो आप प्लीज़ इंट्रोड्यूस टू CEC. थैंक यू. आपने हमें हिदमत का मौका दिया. एक तो मैं सबसे पहले स्टडी अब्रॉड का थैंक यू करता हूँ कि वो हमारे पास आए और एक प्लान को लेके चल रहे हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान के जो जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे, उनको एक रहनुमाई दे रहे हैं. दूसरी बात यह है कि जब आप किसी भी इदारे के अंदर जाते हैं कि हर मार्केट के अंदर एक स्पेशल इदारा होता है. लाइक CEC चाइना एजुकेशन कंसल्टेंट भी एक वाहिद इदारा है पाकिस्तान के अंदर जो एक मेन प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, हमारे पास कोई 52 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके हम पाकिस्तान के अंदर सोल एग्रीमेंट पे हैं. CEC चाइना एजुकेशन एक पाकिस्तान का ऐसा वाहिद इदारा है जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट को एक रहनुमाई देता है और ऐसे स्टूडेंट को अप्रोच कर रहा है और ऐसे स्टूडेंट को गाइडेंस दे रहा है जो कि फाइनेंशियली लिहाज से बहुत लो तबका के स्टूडेंट हैं. ठीक है, चाइना एजुकेशन पाकिस्तान के अंदर कोई 10 साल से ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और हम सिर्फ स्पेशली चाइना की प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं. ठीक है, और हमारे पास कोई 52 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसको हमने पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया हुआ है और जिसके हम सोल एग्रीमेंट पैनल पे हैं. जैसा फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ हमें स्टूडेंट्स को बताएं कि स्टूडेंट्स को एजुकेशन कंसल्टेंट की क्यों सर्विसेज लेनी चाहिए. वो खुद डायरेक्ट अप्लाई करेगा तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर कंसल्टेंट के थ्रू काम करेगा हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई करेगा तो उसके लिए क्या फिजिबल होगा. तो काइंडली हमें बताएं कि हमारे स्टूडेंट्स को एक एजुकेशन कंसल्टेंट के पास क्यों आना चाहिए, क्यों सर्विसेज लेनी चाहिए. सर, सबसे पहले मेन इशू ये है कि स्टूडेंट को गाइडेंस की ज़रूरत होती है. स्टूडेंट खुद भी अप्लाई कर सकता है, किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है. हमारे पास आने का बस मकसद ये होता है कि उनको ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं डॉक्यूमेंटेशन की और स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी को अप्रोच करने की, और अच्छी यूनिवर्सिटी उनको स्टूडेंट को हम प्रेफर करते हैं कि आप फ़लाँ यूनिवर्सिटी में जाएँ, ये वहाँ पर अच्छी एजुकेशन है और रैंकिंग वाइज अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं. हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रैंकिंग वाइज वर्ल्ड में आती हैं यूनिवर्सिटीज़. ठीक है, जिनकी डिग्री पाकिस्तान के अंदर भी वैलिड है. कुछ स्टूडेंट खुद अप्लाई करते हैं और ऐसी यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं जिनकी डिग्री रिकग्नाइज नहीं होती, जो पाकिस्तान के PMDC के पैनल पे नहीं आती ऐसी वो डिग्रीज, ऐसी यूनिवर्सिटीज़. सर, स्टूडेंट को चाइना एजुकेशन के लिए क्यों जाना चाहिए, किसी और कंट्री में क्यों नहीं वो जा सकता? वाई चाइना क्यों स्टूडेंट जाए फॉर हायर एजुकेशन? सबसे मेन रीज़न है कि चाइना की जो एजुकेशन है वो टॉप पे जा रही है. वहाँ पे हर कंट्री के हर प्रोविंस के अंदर, हर सिटी के अंदर हज़ारों में यूनिवर्सिटीज़ बन गई हैं. चाइना ने एजुकेशन को बहुत ऊपर लेवल पे ले गए हैं जिसमें फाइनेंशियल लिहाज से भी पाकिस्तानी स्टूडेंट उसको सपोर्ट कर सकते हैं. लाइक पाकिस्तान में अगर आप MBBS करते हैं तो आपका सालाना जो खर्चा प्राइवेट इदारे के ऊपर है वो कोई 8 से 10 लाख रुपये है. अगर आप चाइना में वही एजुकेशन करते हैं वो 3 से 4 लाख रुपए के अंदर आप वहाँ से MBBS सालाना एनुअली फ़ीस वहाँ पे करवा सकते हैं. पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट फाइनेंशियली कमज़ोरी की वजह से आगे स्टडी फर्दर अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर सकता. इसी वजह से चाइना में स्टूडेंट जो है ना वो चाइना आते हैं. नईम साहब, आप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को प्लीज़ गाइड करें कि चाइना एजुकेशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है. सर, उसमें कुछ पॉइंट हैं वो मैं आपको थोड़ा सा और अपने स्टूडेंट को भी मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट हर कोई चाइना जा सकता है. ठीक है, बट उसमें कुछ स्पेशल फील्ड्स हैं जिसमें आप कुछ एज लिमिट है, कुछ एजुकेशन रिक्वायरमेंट है. लाइक MBBS के लिए जो स्टूडेंट हैं उनका FSC प्री मेडिकल होना लाजमी है और उनकी 26 एज होना लाजमी है. ठीक है, अगर उनकी एज ज़्यादा होगी वो उनका MBBS में एडमिशन नहीं हो सकता. ठीक है, अगर आप PhD लेवल पे जा रहे हैं उसमें मैक्सिमम आपकी मिनिमम एज आपकी
40 ईयर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नईम साहब, आप हमारे स्टूडेंट्स को आप बताएं कि MBBS वाई चाइना, पाकिस्तान में क्यों नहीं? क्या पाकिस्तान में MBBS का स्टैंडर्ड इतना लो हो गया कि वो लोग चाइना MBBS करने जाएं? तो आप प्लीज़ गाइड करें स्टूडेंट को कि MBBS के लिए चाइना क्यों स्टूडेंट जाए। जी, मैं इसके ऊपर आपको ये चीज़ वाज़ह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो मेडिकल है वो वर्ल्ड में मानी जाती है। यहाँ पे जो रिसर्च होती है ये जेन्युइन बॉडी के ऊपर होती है। पाकिस्तान, हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में जो MBBS है या उसका लेवल लो है या रैंकिंग वाइज नीचे है, हम ये चीज़ नहीं कह सकते। पाकिस्तान के अंदर मेन मसला है स्टूडेंट का फाइनेंशियली। हाँ, अगर हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट स्टूडेंट का साथ दे और जो हमारे प्राइवेट इदारे हैं उनकी फ़ीसें कम हो जाएं तो फिर पाकिस्तान से कोई भी बच्चा बाहर स्टडी के लिए ना जाए। ठीक है, पाकिस्तान में अगर आप MBBS करते हैं, मैंने पहले भी आपको ये चीज़ वाज़ह कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीसें बहुत सारी हैं। ठीक है, पाकिस्तान में जो लो तबका हजरात हैं उनकी ख्वाहिशात तो होती हैं कि हम MBBS करें, इंजीनियरिंग करें, बट यहाँ पे जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से बच्चे MBBS नहीं कर सकते, प्राइवेट इदारों में एडमिशन नहीं ले सकते। यहाँ पे जो उन्होंने एक डोनेशन सिस्टम रखा हुआ है, 10-10, 15-15 लाख रुपए पहले डोनेशन लेते हैं प्राइवेट इदारे, उसके बाद फिर आगे फर्दर उनको फ़ीस 8 से 10 लाख रुपए देनी पड़ती है। ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो स्टूडेंट हैं वो MBBS के लिए चाइना जाते हैं। बट जो चाइना की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई लो लेवल की यूनिवर्सिटी नहीं है कि जिसकी डिग्री आपको चाइना में, लाइक पाकिस्तान में या वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में आपकी वैलिड नहीं होगी। बस स्टूडेंट, पाकिस्तानी जो स्टूडेंट हैं वो इसलिए चाइना जाते हैं कि उनको पाकिस्तान में जो MBBS 5 ईयर MBBS है वो कोई 40 से 60 लाख में होता है। ठीक है, अगर आप चाइना में वही डिग्री करते हैं वो कोई आपका 20 से 25 लाख में वो आप कवर अप करते हैं पूरी MBBS की डिग्री को। बस ये मेन रीज़न है, अदरवाइज़ इसके अलावा कोई ऐसा कोई सीन नहीं है कि पाकिस्तान में एजुकेशन लो है और चाइना में कोई हाई है। राइट, वेल, अच्छा सर, ये स्टूडेंट्स को बताएं कि स्टूडेंट जाना है, चाइना जा रहा है, तो उसके लिए राइट यूनिवर्सिटी कैसे वो सिलेक्ट करेगा कि एक राइट स्टूडेंट के लिए राइट यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो उसमें स्टूडेंट्स या आप कैसे उनको गाइड करेंगे? कि हम कोई 52 यूनिवर्सिटियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास लोएस्ट यूनिवर्सिटी भी है जिसकी फ़ीस बहुत कम है, और ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जिसकी बहुत अप फीस है, और वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, स्टूडेंट की फाइनेंशियली इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या अफोर्ड करता है। अगर तो वो लो यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, वो उसके पास ऑप्शंस हैं कि वो जोन सी मर्जी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ले। हमारे पास जितनी भी 52 या इससे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हम स्टूडेंट के सामने रख देते हैं कि आप जोन सी यूनिवर्सिटी में कहेंगे उसमें हम आपका एडमिशन करवा देंगे, आपको हम सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। बाकी स्टूडेंट वहाँ पे जो एजुकेशन लेवल है सबका सेम है, कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप अगर कम फीस वाली यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो उसका एजुकेशन लेवल होगा कम होगा, और महंगी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो उसका सबकी सेम अखराजात लाइक डिफरेंट हैं और एजुकेशन लेवल सबका सेम है। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाइना एजुकेशन की कॉस्ट कितनी है, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है स्टूडेंट्स के लिए, कितने पैसे हों तो वो चाइना जा सकता है? जी नासिर साहब, उसमें ये चीज़ है कि मैंने अभी आपको बताया ना कि हमारी को 52 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि कम से कम फ़ीस वाली भी हैं, लाइक कोई 2.5 लाख वाली फ़ीस की भी है जो पाकिस्तानी बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, और कोई 8 से 10 लाख वाली यूनिवर्सिटी भी है। तो हम तो ज़्यादा प्रेफर पाकिस्तानी स्टूडेंट को यही करते हैं कि आप नॉर्मल फ़ीस वाली यूनिवर्सिटी में जाएँ, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटियाँ वहाँ की WHO से अप्रूव्ड हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, कि जो यूनिवर्सिटी WHO से अप्रूव्ड होगी आप उसकी डिग्री को कहीं भी किसी भी कंट्री में जाकर चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम जो कॉस्ट होती है वो 2.5 से 3 लाख रुपया इसके चार्जेस हैं, जिसके अंदर ट्यूशन फ़ीस है और प्लस हॉस्टल इसमें इंक्लूड है। ये MBBS के चार्जेस हैं, ये बच्चा इजीली अफोर्ड कर सकता है। अब चाइना जाने के लिए स्टूडेंट्स के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उनके लिए चाइना की एजुकेशन के लिए? जी, स्टूडेंट हजरात के लिए जो एडमिशन के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है वो एडमिशन के लिए हमें फ़र्स्ट एजुकेशन से लेकर लास्ट एजुकेशन की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री चाहिए होती हैं। उसके बाद एक मेडिकल होता है जो इस्लामाबाद से होता है, उसके लिए सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट स्टूडेंट तैयार करता है अपने मुतलका थाने से, वो उसके साथ इंक्लूड होता है, और एक पिक्चर, वाइट बैकग्राउंड, पासपोर्ट साइज़ होती है और साथ ही इसके पासपोर्ट होता है। ये इनकी रिक्वायरमेंट होती है एडमिशन के लिए। ना साहब, ये तो मैंने भी आपको जस्ट डॉक्यूमेंट्स बता दिए एडमिशन के लिए। ठीक है, एडमिशन जैसे ही मैं ये जो डॉक्यूमेंट्स आप हमें प्रोवाइड करते हैं विद इन
4 वीक्स या 3 वीक्स के अंदर हम एडमिशन लेटर और इनविटेशन, जिसे हम JW202 कहते हैं, जो वहाँ की एजुकेशन मिनिस्ट्री इशू करती है, वो हम मंगवा लेते हैं 4 वीक्स या 3 वीक्स के अंदर राउंड अबाउट। ठीक है, जैसे ये लेटर हमारे पास आ जाते हैं, हम स्टूडेंट की फ़ाइल तैयार करते हैं। अब ये जो मैंने अभी आपको फर्स्ट में डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, मैट्रिक, FSC, पुलिस रिपोर्ट और पासपोर्ट वगैरह, ये आपके एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमने डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, इसके अंदर बैंक स्टेटमेंट होगी, इसके अंदर मेडिकल होगा। ठीक है, इसके अंदर हम इसको ज्वाइन करेंगे और आपकी फ़ाइल तैयार करके देंगे स्टूडेंट को, और स्टूडेंट को हम एम्बेसी में अपेयर करवा देंगे। ठीक है, और एम्बेसी जो है ना वो 3 से 4 डेज़ के अंदर, वर्किंग डेज़ के अंदर आपको वीज़ा जारी कर देती है। जैसे वीज़ा जारी होता है, CEC आपको सर्विस लम्हा आपको गाइड करता रहता है। जैसे आपका वीज़ा आ जाता है, उसके बाद आपकी टिकट, जैसे हमारा ग्रुप तैयार होता है स्टूडेंट का, या अगर स्टूडेंट इंडिविजुअल जाना चाहे, आपका एक ग्रुप तैयार करके या इंडिविजुअली आपकी टिकट करवा के आपको हम चाइना भिजवा देते हैं। जैसे स्टूडेंट चाइना जाता है, वहाँ पे हमारे CEC के नुमाइंदा, CEC का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो स्टूडेंट को वहाँ पे रिसीव करता है। मीन्स के चाइना CEC जो इदारा है, चाइना एजुकेशन कंसल्टेंट, वो स्टूडेंट को फर्स्ट से लेके लास्ट वहाँ तक जो है ना सारी रहनुमाई करता है। हाँ जी। इसमें सर स्टूडेंट्स को बताएं कि आइल्स और टॉफल क्या ज़रूरत पड़ती है चाइना एजुकेशन के लिए? ना साहब, ये जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा स्टूडेंट को भी बताना चाहता हूँ कि आइल्स हर किसी स्टूडेंट के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि आइल्स की जो रिक्वायरमेंट होती है ये डिपेंड करती है आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर। क्योंकि आइल्स की रिक्वायरमेंट कोई कंपलसरी नहीं है कि हर स्टूडेंट आइल्स उसका आइल्स या टॉफल उसका कोई कोर्स होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर अब देखना ये है कि हमारा स्टूडेंट किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है। अब आगे देखना है उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे ही जिस यूनिवर्सिटी में वो अप्लाई करेगा, हमने उसी की यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट को हमने फॉलो अप करना होता है। ठीक है, बाकी इतने कोई ज़रूरी नहीं होता। जितने भी हमारे MBBS के स्टूडेंट जाते हैं या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जाते हैं, इस लेवल पे हमें कोई आइल्स की इतनी ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर आप वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटियों के अंदर एडमिशन करवाते हैं तो उसमें आइल्स की ज़रूरत होती है। बैंड सर कितना रिक्वायर्ड है इसके लिए? कोई मिनिमम आपका कोई 6.5 बैंड होना चाहिए। सर, चाइना एजुकेशन के लिए स्टूडेंट जाते हैं तो उनको चाइना में किस तरह की अकोमोडेशन मिलती है? स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं वहाँ? तो आप अकोमोडेशन के सिलसिले में थोड़ा सा गाइड करेंगे स्टूडेंट्स को प्लीज़? जी, मैं अपने स्टूडेंट को ये गाइड करना चाहता हूँ कि चाइना के अंदर जो अकोमोडेशन हम स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाते हैं, जो हमारे पैनल पे 52 यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे 2 शेयरिंग में ये रूम्स होते हैं। लाइक स्टूडेंट होते हैं, एक रूम के अंदर 2 स्टूडेंट होते हैं, उसके अंदर किचन, वाशरूम, ये चीज़ें अटैच होती हैं। बट डिपेंड, फिर मैंने वही चीज़ आपसे अर्ज़ की थी कि डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर कि स्टूडेंट किस यूनिवर्सिटी को लाइक कर रहा है, और हमने देखना होता है स्टूडेंट की फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स को। अगर स्टूडेंट अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, अच्छे सिटीज़ में जाएंगे, उनकी फ़ीसें ज़्यादा होंगी, उनकी अकोमोडेशन का जो इन्वायरमेंट है वो अलग होगा। ठीक है, अगर बच्चे नॉर्मल यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उनकी हॉस्टल ड्यूज़ भी अलग से होंगे और उनकी जो वहाँ का माहौल है वो भी डिफरेंट होगा। सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि चाइना में एजुकेशन के साथ साथ स्टूडेंट काम भी कर सकता है? काम करने की इजाज़त होती है स्टूडेंट्स को चाइना में प्लीज़? जी, ये जो क्वेश्चन है ये हर स्टूडेंट के माइंड में होता है, खासकर जो हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं उनके माइंड में ये चीज़ होती है कि हमने जनाब चाइना जाना है, वहाँ जाके फिर हम साथ काम भी करें और साथ साथ स्टडी भी करें। मसला ये है चाइना के अंदर, हाँ अगर आप UK वगैरह या ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, वहाँ पे आप हिडनली जॉब कर सकते हैं, आपको ईजीली जॉब मिल जाती है। चाइना में प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम है। जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आएगी, आपको कोई भी चाइना का बंदा, चाइना की कंपनी आपको जॉब नहीं देगी, और अदरवाइज जो MBBS वाला स्टूडेंट है उसको अलाउ भी नहीं होती वहाँ पे जॉब करना। सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप कैसे गेन कर सकते हैं इन चाइना फॉर हायर एजुकेशन? प्लीज़ स्कॉलरशिप के बारे में स्टूडेंट्स का गाइड कीजिएगा कि हाउ कैन स्टूडेंट गेट अ स्कॉलरशिप इन चाइना? जी, मैं स्कॉलरशिप के ऊपर हमारी एक कैंपेन भी चल रही है, हमारी एडवर्टाइजिंग भी हो रही है कि चाइना एजुकेशन कंसल्टेंट CEC पाकिस्तान इंटरप्राइजेज़ पाकिस्तान का एक वाहिद इदारा है जो सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप पाकिस्तानी स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहा है। इसके अंदर मास्टर लेवल के स्टूडेंट, मास्टर लेवल की स्कॉलरशिप्स हैं, PhD लेवल की स्कॉलरशिप्स हैं। एक तो स्टूडेंट खुद भी अप्लाई कर सकता है, बहुत आसान सा तरीका है। आप CSE की वेबसाइट पे चले जाएं, स्टूडेंट खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने हमारे थ्रू अप्लाई करवाना है, CEC पाकिस्तान इंटरप्राइजेज़ के थ्रू अप्लाई करवाना है, तो हम भी अप्लाई करवा सकते हैं। हमको 52 यूनिवर्सिटियों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज़ बता दी हुई है। नईम साहब, इसके बारे में बताइए कि एक स्टूडेंट कंसल्टेंट के पास आ रहा है, तो हाउ टू वेरीफाई
स्टूडेंट कैसे वेरीफाई करेगा कि ये रियल कंसल्टेंट है, मुझे मिसगाइड नहीं कर रहा, मुझे ओवरचार्ज नहीं कर रहा, मेरे साथ फ्रॉड नहीं कर रहा? तो ये स्टूडेंट कैसे एक कंसल्टेंट के पास आता है, कैसे उसको पता चलेगा कि ये रियल कंसल्टेंट है? प्लीज़। आपने ये जो वेबसाइट लॉन्च की हुई है अपनी स्टडी अब्रॉड की, और जिसके बिहाफ पे आप हमारे हर किसी कंसल्टेंट के आप इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, या आपको भी इन चीज़ों का इल्म है और आपने वही कंसल्टेंट अपनी वेबसाइट के ऊपर रखे हुए हैं जो कि लीगली काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो स्टूडेंट को हम यही प्रेफर करेंगे कि आप स्टडी अब्रॉड की एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप विज़िट कर लें, आप उनको कॉल कर लें, उनकी टीम को कॉल कर लें, और आपको खुद वो बता देंगे कौन कौन से कंसल्टेंट लीगली हैं और कौन से फेक काम कर रहे हैं। ठीक है। मसला नासिर साहब ये है कि आपने जो स्टडी अब्रॉड लॉन्च किया है वो एक मार्केट है, वहाँ पे आपको हर चीज़ का ब्रांड मिलेगा। आपको मिक्सअप कंसल्टेंट मिलेंगे जो चाइना को भी कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको वहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगी। मसला अब ये है कि स्टूडेंट ने अब करना है वेरीफाई। हमारे पास सीईसी के पैनल पे जो स्टूडेंट हमारे पास आता है, हम उसको एक गाइडेंस देते हैं, उसको हम जो हमारे पैनल से स्टूडेंट चले गए हैं उनके नंबर्स देते हैं, और जो जिस यूनिवर्सिटी में वो अप्लाई कर रहा है उनके नंबर्स देते हैं, उनकी वेबसाइट देते हैं कि आप उनको चेक करें, पहले चेक करें, उसको वेबसाइट को चेक करें, यूनिवर्सिटीज़ को चेक करें कि क्या हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है इसके पैनल पे भी आ रही हैं यूनिवर्सिटीज़ के नहीं, क्या चाइना के अंदर ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे हम भिजवा रहे हैं ये वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या वहाँ की ये जो भी इदारे हैं वहाँ से एफिलेटेड हैं? वहाँ से वेरीफाई करने के बाद ये हमारे पास आएँ। हमने स्टूडेंट को बिल्कुल फ्री हैंड दे देते हैं कि जैसे उनकी मर्ज़ी हो वो मार्केट में जाएं, मार्केट में और भी कंसल्टेंट को मिलें, और भी चाइना के बहुत सारे लोग चाइना का काम कर रहे हैं। बट जो हमारा मेन काम है, हम तो अपनी प्रोडक्ट को सामने रखेंगे कि चाइना एजुकेशन पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो कि किसी इस तरह की फ्रॉड में या फेक कंसल्टेंसी में इन्वॉल्व नहीं है। हम आपको एक लीगली और एक अच्छी तरीके से सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर, इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हाट अबाउट योर रिमार्क्स अबाउट स्टडी अब्रॉड? स्टडी अब्रॉड के बारे में सर आपके क्या रिमार्क्स हैं? जी, आपका ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये माशाल्लाह अच्छे क्वेश्चन हैं, और प्रोफेशनल लाइफ में यही स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। और मसला ये है, जो अभी आपने ये जो क्वेश्चन किया ना स्टडी अब्रॉड का, मैं तो इसको अगर कोई मुझे कहे ना कि मार्क्स मैं कितने दूंगा स्टडी अब्रॉड को या दूसरी भी जो मार्केट में वेबसाइट्स हैं, studyabroad.pk को मैं सबसे 100 to 100% मार्क्स दूंगा, क्योंकि स्टडी अब्रॉड एक ऐसी वेबसाइट है जिसने स्टूडेंट को और कंसल्टेंट को और स्टूडेंट के पेरेंट्स को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड की है। वहाँ पे आपको हर तरह का कंसल्टेंट मिलेगा, हर तरह की सर्विस प्रोवाइड होगी। आपको किसी भी कंट्री, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना है आप स्टडी अब्रॉड पे चले जाते हैं, वहाँ पे आपको हर तरह की रहनुमाई मिलती है। बट हमें जो एक्सपीरियंस रहा है, हमें यही रहा है कि हम स्टडी अब्रॉड के पैनल पे हैं, उनके प्रीमियर कंसल्टेंट हैं, और हमें तो बहुत बेनिफिट मिल रहा है। वहाँ से जो स्टूडेंट हमारे पास आ रहे हैं माशाल्लाह वो भी तारीफ़ कर रहे हैं, और उनके पैनल पे जाने का, बस स्टडी अब्रॉड के पैनल पे जाने का मकसद ये है कि आपको एक अच्छे कंसल्टेंट मिल जाते हैं और एक प्रोफेशनल आपको इदारा मिल जाता है जो आपकी रहनुमाई कर सके। studyabroad.pk team hopes that this guidance was helpful to you. स्टडी अब्रॉड की टीम चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपनी हायर एजुकेशन स्टडी अब्रॉड अचीव कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाएं। द ओनली गोल ऑफ studyabroad.pk इज़ रिमूव ऑल द बैरियर्स एंड स्टोन्स इन द वे। अगर हम कोई पॉइंट मिस कर गए हों या आपके माइंड में कोई सवाल हो तो आप studyabroad.pk पे ज़रूर क्यूरी कीजिएगा। इसी के साथ स्टडी अब्रॉड की टीम को कैमरामैन फरहाद ताहिर, असिस्टेंट ज़हीर ज़ुबैर, नासिर महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।